के इलेक्ट्रिक की बेज़ाब्तगी की इंतहा यह है कि अब खुद उसके डायरेक्टर भी अब उसको एक्सपोज करने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में बिजली फराहमी की मोनोपोली रखने वाली वाहिद कंपनी के इलेक्ट्रिक के साबिक डायरेक्टर असद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक की माली बेज़ाब्तगियों को मंजर आम पर लाकर के इलेक्ट्रिक पर काबिज उनकी जो इंतजामिया है उसको बेनकाब किया है। साबिक डायरेक्टर के इल्ज़ामात पर वही हुआ जो हमेशा होता चला आ रहा है, यानी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अदालत में के इलेक्ट्रिक की जानिब से स्टे ऑर्डर ले लिया गया और मुकदमा पिछले 2 साल से चल रहा है। अब अक़लियती शेयर होल्डर अलजमी ग्रुप के ज़ेर इंतजाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले का आगाज जनवरी 2023 में हुआ था, जब असद अली शाह साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव को एक खत लिखकर बताया कि के इलेक्ट्रिक की माली रिपोर्ट्स में मुबैना गलत बयानियां मौजूद हैं। उनका यह कहना था कि कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान से वसूल होने वाले टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के दावे और बिजली की चोरी के खिलाफ किए गए राइट ऑफ को आमदनी या वसूलियों के तौर पर गैर कानूनी तरीके से दर्ज किया है, जो बैनुल अक़वामी मालियाती रिपोर्टिंग मयारात की खिलाफ वर्जी है। असद अली शाह साहब ने यह निशानदेही की कि के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 37.8 अरब रुपए की चोरी शुदा बिजली के राइट ऑफ को हुकूमती वसूलियों के दावों में शामिल कर लिया, जिसकी नेपरा ने कोई मंजूरी नहीं दी थी। अब दिलचस्प बात यह है कि के इलेक्ट्रिक ने जिस ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान पर 37.8 अरब रुपए का दावा किया था, इसी दौरान कंपनी जिसकी ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत से इतनी बड़ी रकम का दावा किया गया था, उस ऑडिट कंपनी एएफ फर्गूसन एंड को ने मामूल के मुकाबले में बहुत ज्यादा फीस हासिल की, जो कि मामूल की फीस से तकरीबन 27 गुना ज्यादा थी, जिससे ऑडिटर की गैर जानिबदारी पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। असद अली शाह साहब ने यह दावा किया कि उन्होंने इन मालूमात को खत के जरिए शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए इंकशाफ के तौर पर पब्लिक के लिए आम किया और कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी भी थी। कि इलेक्ट्रिक ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह महज अकाउंटिंग उसूलों की गलतफहमी है और चोरी के खिलाफ किए गए दावे जायज़ कारोबारी इखराजात हैं जो वो हुकूमत पाकिस्तान से वसूल करने का मजाज है। अब यहाँ पर यह याद रहे कि के इलेक्ट्रिक का दावा बिजली की चोरी की मद में कंपनी को होने वाले नुकसान की मद में था और इसमें वो बिजली कस्टमर्स शामिल नहीं थे जिनकी कोई शनाख्त मौजूद नहीं होती, जिसमें कुंडे की बिजली हासिल करने वाले भी शामिल थे। नाज़रीन को यह बात भी याद रहे कि कुंडे की चोरी को रोकने का मैंडेट मुकम्मल तौर पर के इलेक्ट्रिक के पास मौजूद है। यूं जो काम के इलेक्ट्रिक खुद नहीं करती, उसकी वसूली के गलत दावे हुकूमत पाकिस्तान से कैसे कर सकती है। इसके बाद अलजमी ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली के इलेक्ट्रिक ने असद अली शाह साहब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 5 अरब रुपए का तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया था, जिसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि असद अली शाह साहब ने ओहदा छोड़ने के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी की खिलाफ वर्जी की है और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अदालत ने इब्तदाई तौर पर के इलेक्ट्रिक के साबिक डायरेक्टर असद अली शाह के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया ताकि वो मजीद इस हवाले से मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई बयानात ना दें। कहा अब हाल ही में इसी माह सेशन कोर्ट की जानिब से असद अली शाह के हक में फैसला सुनाते हुए स्टे ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है। सेशन कोर्ट से फैसला इसलिए सामने आया चूंकि अब कवानीन में कुछ तब्दीली पैदा हो चुकी है और इसलिए लोअर कोर्ट की जानिब से यह फैसला सामने आया है। अदालत ने कहा है कि असद शाह साहब के खिलाफ असद शाह साहब के इस बयान से उनका कोई जाती मफाद साबित नहीं हुआ है और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको राजदारी की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। साबिक डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक असद अली शाह ने के इलेक्ट्रिक के झूठे बयानिए के आगे उनकी एक बड़ी कामयाबी है, मगर बुनियादी तौहीन अदालत का मुकदमा अभी भी चल रहा है। अगरचे अदालत का उबूरी फैसला असद शाह साहब के हक में है, मगर उनकी शिकायत ICAP, SECP और नेपरा जो उनके खत की सूरत में मौजूद है, इस पर अभी तक मामलात ज़ेर इल्तवा हैं और किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। इस मामले में पाकिस्तान में कॉरपोरेट शफाफियत और विसल ब्लोअर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मिसाल कायम की है कि इलेक्ट्रिक को माली सब्सिडी की क्लियरेंस और ऑडिटिंग के अमल को मजीद सख्त निगरानी का सामना है, जबकि कंपनी कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के हवाले से पहले ही तनकीद की जद में है। इस मुकदमे की सूरत हाल मुस्तकबिल में इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल क्लैरिटी के हवाले से एक अहम संग मील साबित हो सकती है, लेकिन जो कुछ के तक करती चली आई है, हमने देखा है कि SECP हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आते हैं। चूंकि अभी रिसेंटली कैसी मैकडॉनल्ड जो सोल डायरेक्टर हैं के होल्डिंग्स के, उन्होंने भी एक खत लिखा और इन रेगुलेटर्स को जगाने की कोशिश की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।